बारिश की बूंदें कांच पर टप टप गिर रही थीं। कमरे के भीतर हल्की सी अंधेरी थी, बस एक टेबल लैंप की गर्म रोशनी फैल रही थी। आयुष सोफे पर बैठा, हाथ में व्हिस्की का ग्लास पकड़े, खामोशी में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में नफरत का सैलाब था, लेकिन दिल के किसी कोने में वही पुराना प्यार अभी भी जिंदा था, जिसे वो लाख मिटाने की कोशिश कर चुका था। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर आई रिया, वही लड़की जिसने उसकी जिंदगी को जन्नत भी बनाया था और जहन्नुम भी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन चेहरे पर वो पुराना आत्मविश्वास झलक रहा था। रिया, धीरे से, तुम अब भी अकेले पीते हो? आयुष कड़वी हंसी के साथ, और कौन है जिसके साथ पीऊं? तुम तो अपना गिलास कब का बदल चुकी हो। रिया गहरी सांस लेकर, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन जो सच है उसे जानने की कोशिश कभी नहीं की तुमने। आयुष, सच तो ये है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देता, और तुमने उसी भरोसे को चकनाचूर कर दिया। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि रिया का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानती थी इस बार उसे अपने जज्बात से नहीं बहकना था, क्योंकि आयुष का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। फ्लैशबैक 2 साल पहले, शिमला की ठंडी सुबह में जब रिया पहली बार आयुष से मिली थी, तो बस एक नजर में सब बदल गया था। रिया एक स्वतंत्र, बेखौफ और हंसमुख लड़की थी, जबकि आयुष थोड़ा संकोची और गंभीर स्वभाव का। दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे चाय, कॉफी और फिर रात भर की लंबी बातें बन गईं। एक शाम पहाड़ों के बीच खड़े होकर रिया ने पहली बार आयुष का हाथ थामा था। रिया, अगर कभी मैं तुम्हें नफरत करने लायक वजह भी दे दूं, तब भी मुझसे प्यार करोगे? आयुष मुस्कुराते हुए, तुम मुझे छोड़ दो, धोखा दे दो या दुनिया से छुप जाओ, मैं तब भी तुम्हें ढूंढ लूंगा। उसे क्या पता था, यही बात एक दिन उसके दिल को चीरकर रख देगी। रिया आयुष के सामने बैठी, उसकी आंखों में सीधे झांक रही थी। रिया, तुम्हें सच जानना है तो सुनो। जिस रात तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ थी, उस रात मैं अपनी बहन को बचा रही थी। उसके पति ने उसे पीटा था और मैं पुलिस में थी। आयुष भौहें चढ़ाकर, और वो फोटो जिसमें तुम उस आदमी के साथ हंस रही थी। रिया, वो पुलिस इंस्पेक्टर था जिसने मेरी मदद की। तुमने तस्वीर देखी, लेकिन सच नहीं जाना। आयुष का दिल मानो रुक गया। नफरत और प्यार का तूफान एक साथ उसके भीतर उठने लगा। आयुष के हाथ में पकड़ा ग्लास थोड़ा कांप गया। व्हिस्की की सुनहरी लकीर उसके हाथ से होकर सोफे के कपड़े पर गिर पड़ी, लेकिन उसे होश नहीं था। उसकी आंखें रिया के चेहरे पर टिकी थीं, उस चेहरे पर जो कभी उसके लिए सुकून का घर था और अब दर्द का आईना बन चुका था। आयुष धीरे लेकिन भारी आवाज में, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? रिया आंखों में नमी के साथ, बताने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त तुम्हारे कान बस गुस्से से भरे थे और तुम्हारा दिल शक से। तुमने फोन काट दिया था, घर का दरवाजा बंद कर लिया था और मेरी हर चिट्ठी बिना खोले लौटा दी। आयुष की सांसें तेज हो गईं। वो अपने अंदर की टूटन को महसूस कर रहा था, लेकिन ये टूटन अब अलग थी। पहले वह धोखे की वजह से टूटा था, अब पछतावे की वजह से। फ्लैशबैक, शिमला का आखिरी दिन, उनकी आखिरी मुलाकात याद आते ही उसके उस दिन रिया ने पहाड़ की उस पुरानी चाय की दुकान पर उसका हाथ पकड़ा था, वही जगह जहां पहली बार उन्होंने एक दूसरे के लिए कुछ महसूस किया था। रिया हिचकते हुए, आयुष मुझ पर भरोसा करो। लेकिन आयुष ने अपना हाथ झटक दिया था। आयुष, भरोसा? तुम उस आदमी के साथ फोटो खिंचवा रही थी और मुझसे कह रही हो कि भरोसा करूं? रिया, वो इंस्पेक्टर था। आयुष तेज आवाज में, बस अब कुछ सुनना नहीं चाहता। और उस दिन उसने रिया की आंखों में वो टूटन देखी थी जिसे उसने अपनी नफरत के नीचे दबा दिया। रिया की आंखों से एक आंसू लुढ़ककर उसके गाल से नीचे गिरा।
लेकिन उसने पूछा नहीं। रिया, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया। आयुष, अपनी बहन को बचाने के लिए मैं खुद उस नरक में गई, लेकिन तुमने मेरे लिए अपने दिल का दरवाजा बंद कर दिया। आयुष धीरे से, रिया, मैंने तुम्हें खो दिया। रिया हल्की मुस्कान के साथ, नहीं, तुमने मुझे छोड़ दिया। खोना और छोड़ना दोनों अलग हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। आयुष ने अपना ग्लास मैच पर रखा और धीरे से उठकर रिया के करीब आ गया। उसने पहली बार इतने समय बाद उसका चेहरा गौर से देखा। अब भी वही आंखें जिनमें कभी उसने अपना पूरा भविष्य देखा था। आयुष थोड़ी कंपी वाली आवाज में, अगर मैं कहूँ कि मैं अब भी तुम्हें चाहता हूँ रिया, पलकों को झुकाकर, तो मैं कहूँगी कि चाहने में देर नहीं हुई, लेकिन समझने में बहुत देर कर दी। आयुष ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ कुछ इंच की रह गई थी। उसने धीरे से रिया का हाथ थामा, वो हाथ जिसे उसने सालों पहले छोड़ा था। आयुष, क्या ये राख फिर से जल सकती है? रिया ने उसकी आंखों में झांका। वहां अब सिर्फ प्यार था, कोई शक नहीं, कोई नफरत नहीं। रिया, प्यार की आग कभी पूरी तरह बुझती नहीं आयुष, बस राख के नीचे छुप जाती है। उसके ये शब्द जैसे किसी ताले की चाबी बन गए। आयुष ने धीरे से रिया को अपनी बाहों में खींच लिया। रिया ने पहले थोड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन फिर उसकी धड़कनों की लय में खुद को बहने दिया। बारिश की ठंडी महक और उनके आलिंगन की गर्मी एक हो गई। आयुष फुसफुसाते हुए, काश मैं उस रात तुम्हारी बात सुन लेता। रिया आंखें बंद करके, तो शायद आज हमें इन राखों में से फिर से प्यार ढूंढना नहीं पड़ता। कमरे में सिर्फ बारिश, धड़कने और वो खामोशी थी जो सब कुछ कह रही थी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। खिड़की के शीशे पर बूंदों की रफ्तार बढ़ गई थी, जैसे आसमान उनकी कहानी सुनकर खुद रो पड़ा हो। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की सुनहरी रोशनी थी, जिसमें रिया का चेहरा हल्का सा चमक रहा था। आयुष उसकी आंखों में झांक रहा था, वो आंखें जिनमें उसने सालों पहले अपना पूरा जहां देखा था और जिनसे दूर होकर उसने खुद को अधूरा कर लिया था। आयुष ने उसके हाथों को और कसकर थाम लिया, जैसे डर हो कि अगर छोड़ा तो फिर कभी न मिलेगी। आयुष गहरी सांस लेकर, रिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सच को समझने से पहले ही तुम्हें सजा दे बैठा। मैंने तुम्हारे प्यार को शक की आग में जला दिया और अब उसी की राख में खुद जल रहा हूँ। रिया धीरे से उसकी उंगलियों पर अपना हाथ फेरते हुए, प्यार में शक घर जैसा होता है आयुष, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाई। चाहा बहुत, लेकिन हर बार तुम्हारी याद ने मुझे तोड़ दिया। एक पल के लिए दोनों खामोश हो गए। उनकी आंखें एक दूसरे से बातें कर रही थीं, वो बातें जो शब्दों से ज्यादा गहरी थीं। फ्लैशबैक रिया को याद आ गया। वो शाम जब आयुष ने उसके लिए मोमबत्तियों से छत पर आई लव यू लिखा था। ठंडी हवा में गर्म चाय और उनकी हंसी की गूंज। आयुष, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो रिया। इसके बाद जिंदगी में चाहे जो हो, मैं किसी और को ऐसे नहीं चाहूंगा। रिया शर्माते हुए, तो वादा करो कभी मुझ पर शक नहीं करोगे। आयुष, वादा। और यही वादा टूटा था। आयुष की आंखें भीग चुकी थीं। आयुष, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? जैसे कुछ टूटा ही न हो। रिया हल्की मुस्कान के साथ, हमारी कहानी टूटी नहीं थी आयुष, बस थम गई थी। वो उसकी ओर झुकी और अपना माथा आयुष के सीने से टिकाया। उसकी धड़कनों की आवाज में उसे वही सुकून मिला जो सालों पहले मिला था। आयुष ने धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेरी, मानो हर टूटे लम्हे को सहला रहा हो। रिया आंखें बंद करके, तुम्हारी बाहों में लगता है जैसे दुनिया फिर से सही हो गई हो आयुष, और मेरे लिए
तुम अब भी मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। बारिश की आवाज और तेज हो गई, लेकिन कमरे में अब सिर्फ उनकी सांसों की गर्माहट थी। आयुष ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा, बिना किसी जल्दबाजी, बिना किसी डर के। फिर उसके होठों पर हल्का सा चुंबन रखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या सच में ये प्यार वापस आ सकता है। रिया ने उसकी आंखों में झांककर एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और इस बार उसने चुंबन में अपना पूरा दिल रख दिया। उस पल प्यार की राख से फिर आग जल उठी थी, और ये आग अब नफरत की नहीं, सिर्फ मोहब्बत की थी।